हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है नए लाइव सेशन में। आज का लाइव सेशन अनुपमा चटर्जी मैम के साथ होने वाला है, जो कि ट्यूनिंग चक्रा अट्रैक्टिंग अबंडेंस के ऊपर होगा। तो हम अपने गेस्ट को आपको परिचय देंगे और उसके पहले आप सभी ऐड हो जाइए ताकि हम अपने लाइव सेशन को आगे बढ़ा सकें। तो मैं आपको अनुपमा मैम के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, फिर हम लाइव सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अनुपमा मैम माइंडसेट कोच और एक हीलर हैं जो स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटाकर लोगों को चक्रा हीलिंग के माध्यम से एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, Samit. How are you? मैं बहुत अच्छा हूँ। आई एम गुड। हाउ आर यू मैम? I feel ready. Let's get this started. Thank you very much for inviting me today. Thanks to you, ma'am, for accepting our invitation and for like having a conversation about chakra healing and other topics as well. So, ma'am, my first question to you is कि ऊर्जा क्या है, एनर्जी है क्या, और हमारे शरीर और मन को ये कैसे प्रभावित करती है? Beautiful question. तो ऊर्जा क्या है? ये जो ऊर्जा शब्द है ये बहुत प्राचीन है. This is very ancient. This is not now. This is not. अभी हम लोग बहुत manifestations की, बहुत एनर्जी की, बहुत अट्रैक्शन की बातें करते हैं, लेकिन एनर्जी जो प्राइम सोर्स है उसका सबसे पुराना उदाहरण है सूर्य. Surya is the primal source of life on earth and to all the beings that are there. So energy is anything that is capable of shifting in one form to another. It is energy. Life की जो पूरी concept है वो concept ही energy से आई है. Now, how is this connected to ours? In our life, we are connected by two streams of energy. जैसे my voice is okay, Samit, क्या थोड़ा बीच में is it No, blocking? perfectly fine. So in our bodies, in human body, there are two concepts of energy. One is called Shiva energy, one is Shakti energy. So this is how हमारे ग्रंथों में, हमारे टेक्स्ट्स में, एंशियंट टेक्स्ट में बताया गया है. इन माय वर्क आई स्ट्रांगली बिलीव एंड आई वर्क विद द कल्चर जो हमें कॉन्सेप्ट्स, जो हमें इंफॉर्मेशन, जो हमें नॉलेज अपने पूर्वजों से, अपनी लीनिएज से सालों साल, हजारों सालों से मिलती आ रही है, वो अगर हम फॉलो करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट्स की जानना हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इट्स ऑलरेडी गिवन टू अस. इट्स ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दैट वी हैव, that we are not tapping into. If we go into our tantras, if we go into our Vedic text, we will see two very basic forms of energy. One is the Shiva energy, one is the Shakti energy. अभी इसको मॉडर्न एनर्जी कॉन्सेप्ट्स हीलर्स जो डिस्क्राइब करते हैं, कोई बोलते हैं यिंग एंड यांग एनर्जी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी, लेकिन उसका जो बेसिस है वो यही है, शिवा एनर्जी एंड शक्ति एनर्जी. शक्ति वो है जो चलमान है, जो मूव करती है, एवरीथिंग दैट इज नर्चरिंग, दैट इज केपेबल ऑफ शिफ्टिंग फॉर्म, वो है शक्ति एनर्जी. और शिवा एनर्जी जो है वो है जो स्थिर एनर्जी है, जो पूरी धरती को, जो पूरी पृथ्वी को, जो पूरे ब्रह्मांड को स्थिर अवस्था में होल्ड करके रखती है.
दैट इज शिवा एनर्जी। तो ये दोनों एनर्जी का कॉन्फ्लुएंस जो है, उससे हम मनुष्य सारे लिविंग बीइंग्स बने हैं। और वो एनर्जी जहां जहां इंटरसेक्ट करती है, बेसिकली दो सेंटर्स इन आवर बॉडी आर कॉल्ड चक्रस। तो आपको मैंने एक चक्र का छोटा मास्टर क्लास दे दिया। जी बिल्कुल। तो मेरा दूसरा सवाल, जो आपने इतना डीपली बताया चक्रा के बारे में, तो मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि क्या एनर्जी हीलिंग स्पिरिचुअल प्रोसेस है या ये साइंटिफिक भी है? जो So everything that is scientific, I will answer you this way, everything that is scientific need not be spiritual, but everything that is spiritual is by default scientific. क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो डायरेक्टली साइंस नहीं है, वो साइंस के आगे है। जो साइंस नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं, तभी हम उसको बोलते हैं कि ये दैविक है, ये अलौकिक है, ये स्पिरिचुअल बिल्कुल। है, बियॉन्ड। बट जो स्पिरिचुअल है वो बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक। जी। तो चक्रा, अगर कोई जैसे चक्रा है और वो इम्बैलेंस्ड हो जाए जी। या वो ट्यून नहीं है, तो हम उसकी क्या पहचान है? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है। और इसी में दूसरा सवाल ये है कि उसका हमारे हेल्थ और रिलेशंस पर क्या असर पड़ता है? सो हाउ डू वी नो कि कोई चक्र इम्बैलेंस्ड है और उसका हमारे हेल्थ पे, हमारे शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता जी जी। है? समय जैसे आप, आई लव योर शो बिकॉज आप नेचर के रेस्टोरेशन के लिए काम करते हैं। जी तो नेचर डिसबैलेंस्ड है, वो हमें अभी कैसे पता चल रहा है? वन इज ग्लोबल वार्मिंग। द बिगेस्ट कॉन्सेप्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। कॉन्सेप्ट नहीं है, आज का सच है कि ग्लोबल वार्मिंग जो इस भारी मात्रा में इज बीइंग अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ अस। सो वो क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। Correct? That is global warming. Unprecedented way temperature is increasing. Same way, आपके बॉडी में कहीं पे अनप्रेसिडेंटेड हीट है। दैट इज द फर्स्ट सिम्टम कि आपके बॉडी में एनर्जी कहीं पे इम्बैलेंस्ड है। किस कोई कोई लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी लगती है कि देर यू नो एवरी somebody is sitting in 22 temperature and feeling cold and somebody sitting in the same temperature they're feeling very hot। जिनको बहुत ठंडी एक एम्बियंट टेम्परेचर में लग रहा है, उनका भी चक्र इम्बैलेंस्ड है। जिनको बहुत ज्यादा टेम्परेचर फील हो रहा है, उनका भी टेम्परेचर इम्बैलेंस्ड है। सो एनीवेयर जहां बैलेंस नहीं है, जस्ट लाइक नेचर, बिकॉज नेचर इज ऑल्सो filled with the same energy, शिवा एनर्जी एंड शक्ति एनर्जी। जहां बैलेंस नहीं है, वहां पे फर्स्ट बहुत लेमैन, मतलब बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर का अगर आपको फ्लक्चुएशन दिखेगा, इट इज द फर्स्ट सिम्टम ऑफ चक्र इम्बैलेंस। सेकेंड सिम्टम ये दिखेगा कि और इन आवर हेल्थ, हमारे बॉडीज में 7 चक्र नहीं होते हैं, बॉडी में 6 चक्र होते हैं, विच इज कॉल्ड शठा चक्रस। द 7th चक्र इज आउटसाइड ऑफ आवर बॉडी। तो इन टर्म्स ऑफ चक्र, जो ये शठा चक्र है, हर एक चक्र इज एसोसिएटेड विथ कोई कोई हेल्थ ऑर्गन्स। हमारे जो ऑर्गन्स है, कोई कोई ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ कोई कोई चक्रस। फॉर एग्जाम्पल, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, उनमें काफी ये देखा जाता है, ये ऑब्जर्व है कि वो जब बात करते हैं तो वो अपनी पूरी बात रख नहीं पाते हैं। दे कैन नॉट से, दे कैन नॉट वर्बलाइज, दे कैन नॉट कम्युनिकेट, दे कैन नॉट से नो। सो कम्युनिकेशन में इश्यूज है। तो आपके जिस चक्र पे अफेक्टेड है, उसके रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ हमारा है विशुद्ध चक्र, जो मैं अभी बता रही थी, थायराइड या कम्युनिकेशन। तो ये विशुद्ध चक्र है। जब विशुद्ध चक्र डिसबैलेंस, तो इसके आसपास जो ऑर्गन्स है, उसमें आपको डिस्टर्बेंस दिखेगा कि आपका वॉइस नहीं हो रहा है, आपको थोड़ा साइनस का प्रॉब्लम्स हो रहा है, आपको थायराइड का प्रॉब्लम्स, तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पे प्रॉब्लम। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वंस यू कम टू सम पीपल हु जॉइन माय प्रोग्राम्स, व्हेन दे कम वी टीच देम इन डिटेल कि कैसे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसके लिए मैं ये बता रही थी कि ये ऐसा एक सिस्टम है समय, जो इज गिवन टू अस बाय 4000 years of civilization। और ये सिस्टम ये है कि जो हमारे बॉडी के अंदर है, यू डोंट नीड टू लिसन टू समवन, यू डोंट नीड टू डू समथिंग। आपके खुद के बॉडीज में जो चक्रस है, जो इम्बैलेंस है, आप उसको बैलेंस कर, यू कैन इजिली कम ओवर एंड नेविगेट थ्रू योर प्रॉब्लम्स। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन?
यस मैम, एब्सोल्युटली। मैम, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कर रहा है अर्थ को, तो क्या आपको लगता है कि हमारी एनर्जी और हमें भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है? एब्सोल्युटली। जो हमारे बॉडी में ये पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कितना इफेक्ट ऑलरेडी कर चुका है। लड़कियों में, स्पेशली लड़कियों में बताती हूँ, छोटी छोटी लड़कियां जब मेरे पास आती है, आई एम ऑल्सो न्यूट्रिशनिस्ट एंड माइंडसेट कोच, तो छोटी छोटी लड़कियों को जब लेके आते हैं, उनकी हार्मोनल बैलेंस ऑलरेडी डिस्टर्ब हो चुकी है। गर्ल्स हु आर 5-10 years ऑफ एज। कैसे? क्योंकि कांस्टेंट पोल्यूशन में दे आर एक्सपोज टू, जब उनकी बॉडी इतनी पोल्यूशन को नहीं हैंडल कर पा रही है, इतना हीट, इतना टेम्परेचर चेंज में दे आर एक्सपोज टू कांस्टेंट, क्या हो रहा है? एक एक छोटे बच्चे का भी मैं एग्जांपल ले लूं, कहीं पे मॉल में जा रहे हैं, देयर इज एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, बाहर आ रहे हैं एक्सट्रीमली हॉट टेम्परेचर, वो जो टेम्परेचर चेंज है इंस्टेंटली, हाउ इट इज गेटिंग अफेक्टेड। उनको लग रहा है कि पोल्यूशन तो यहाँ नहीं है, धुआं मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन उसका इफेक्ट उसके बॉडी में, एक छोटे बच्चे के भी बॉडी में, जब वो हॉस्पिटल से निकलता है, वहां से इफेक्ट शुरू हो जाता है। इनफैक्ट इनसाइड द हॉस्पिटल ऑल्सो, जब एसीज चलते हैं, एसीज आर वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन टू द वर्ल्ड, एंड इट इज प्रोजेक्टेड कि 2030 तक इट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो एक बच्चा जब जन्म भी नहीं लेता है, जब माँ के पेट में रहता है, वहां पे व्हेन देयर इन हॉस्पिटल्स एंड एक्सपोज टू कांस्टेंट एसीज, वहां से उनका इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स नाउ ये हमारे इफेक्ट हमारे हाथ के बाहर जा रहा है, उसका जो इफेक्ट है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि आप कांस्टेंट एक्सपोजर से कितना ही कंट्रोल कर पाओगे। और उसके बाद जो प्लास्टिक्स, आई मीन दिस इज एंटायर कॉन्वर्सेशन, हम शायद घंटों बात कर सकते सिर्फ इसके बारे में कि कहाँ कहाँ से हमारा एक्सपोजर आ रहा है, क्योंकि आई थिंक पीपल डोंट नो इनफ कि इनफ। अभी दो दो दिन पहले ईयू में, यूरोपियन यूनियन में, जेल नेल पॉलिशेस को बैन कर दिया गया लेडीज में, क्योंकि उसमें हाई टीपीओ रहता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नेल पेंट इन विमेन, इन मेन, इवन मेन प्रोडक्ट्स में, अभी कॉस्मेटिक्स में इतना इन्फिल्ट्रेशन हो चुका है पोल्यूटेंट्स का, दिस इज अफेक्टिंग द वाटर, दिस इज अफेक्टिंग योर हेल्थ, दिस इज अफेक्टिंग योर बॉडी, दिस इज अफेक्टिंग इन द लॉन्ग टर्म कार्सिनोजेनिक चेंजेस दैट इज हैपनिंग इन योर बॉडी। सो हर तरह से हम बहुत वल्नरेबल हैं इस वक्त, जो हमको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ योर एनर्जी। एक टाइम के बाद यू कैनॉट प्रोटेक्ट, यू कैनॉट पुट अ बैरियर कि मैं कहाँ कहाँ से रोकूं। इट्स लाइक हर तरफ से हमला हो रहा है एक बैटल में, अब किस किस तरफ से रोकेंगे? सो एट दैट टाइम द ओनली थिंग दैट यू कैन डू इज टू प्रोटेक्ट योर शील्ड। और एनर्जी जो हमारे बॉडी में है, वो एक शील्ड है फॉर अस। तो व्हेन पीपल थिंक कि हमें बॉडी में सही खाना देना है, उससे हमारा माइंड सेट ठीक रहेगा और उससे हमारा एनर्जी ठीक रहेगा। सो द बॉडीज mind soul is a wrong concept, it is not BMS, the correct sequence is EMB, energy mind and body। आपका शरीर में जब ऊर्जा सही रहेगा, no matter whatever you're exposed to, your mind becomes alert that मुझे अभी इसका काउंटर करना है, आई नीड टू बी एबल टू बी रेडी टू बी बैटलिंग दैट। और तब जाके आपका बॉडी को वो सही रिस्पॉन्स देता है, सही हॉर्मोन्स देता है, सही सिग्नल्स भेजता है कि ये तुम्हारे बॉडी के साथ हो रहा है, तुम ऐसे 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 इसको बैटल करो। देयर when we are so vulnerable right now to pollutants, to damage from all sorts, every walk of our life, there I think the importance of energy balancing comes the most and becomes most important। What do you think? हम देखते हैं कि हर चक्र जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति से कनेक्टेड है। तो प्रकृति हमारे चक्र या एनर्जी को कैसे बैलेंस करती है या फिर हील करती है, और या कर सकती है, इस पर हम जानना चाहेंगे। प्रकृति कैसे हील कर सकती है? आई थिंक ब्यूटीफुल। प्रकृति जो हमें, हम प्रकृति का अंश नहीं है, प्रकृति भी हमारे अंश में है। तो इट इज लाइक वी एज अ होल, हम जो
नॉट ओनली हमें पार्ट, ये प्रकृति मौजूद है, बिकॉज प्रकृति का भी वो, इसका मतलब ही है कि योर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्रकृति में जो तत्व है वो हर एक तत्व का एक कैरेक्टर होता है। जैसे पानी का तत्व है कि पानी शीतलता का प्रतीक है, और पानी चलमान है या बहने वाला, इट्स फ्लोइंग। या फिर जो फायर है प्रकृति का एलिमेंट, वो उसका तत्व ये है कि वो हमेशा उसका विल पावर, अग्नि हमेशा ऊर्ध्वमुखी होती है और हमेशा डोमिनेंट रहती है। तो वो प्रतीक है कि हमारे शरीर में जहां जहां हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, वहां वहां हमको फायर एलिमेंट चाहिए। तो हमें नेचर ऐसे हील करती है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हमें बुखार होता है और बहुत हमें ठंड लगती है, तब हमारे पूर्वज हमें क्या करते थे, हमारी दादी नानियां क्या करती थी, पानी की पट्टी लगाया करती थी कि बॉडी में बहुत ताप है, उसको शीतल करने के लिए पानी। तो अभी जो हमारे इंटरनल डिजीजेस है, जैसे बहुत स्ट्रेस है, बहुत एंजाइटी है, हाई स्ट्रेस एंड हाई एंजाइटी, तब हमें, अगर हम कोई भी अपने आसपास ऐसे जगह जाएं, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ, इनफैक्ट सोल्यूशन बताती हूँ, जो आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि हमें बहुत अभी इसकी जरूरत है। जेट लैग होता है जब हम बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां मीटिंग है, फिर वहां से दूसरी जगह जाते हैं, फिर वहां जाके काम करना है। इन द मीन टाइम आपको समय नहीं मिल रहा है कि वो जेट लैग, वो जो आपका एग्जॉशन है, वो आप डाउन करें। एक बहुत स्मॉल सोल्यूशन, बहुत इफेक्टिव सोल्यूशन है कि आप मिट्टी में जाएं, जहां पे सॉइल है, कहीं भी जगह, आपके गार्डन हो, रास्ता हो, अगर कहीं भी नहीं है, आप रास्ते पे सिर्फ अपनी मोजे खोल लीजिए, अपने जूते खोल लीजिए, एंड यू स्टैंड इन द सॉइल, इन द ग्राउंड कनेक्शन फॉर 15 मिनट्स, आपके घंटों की जेट लैग्स जो है तुरंत चुटकी में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि नेचर हमें हील करती है। नेचर अर्थ गिव्स अस द प्रोटेक्शन ऑफ ग्राउंडिंग, वो न्यूट्रलिटी का काम करता है। आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स है, जितना भी आप एग्जॉशन कैरी कर रहे हैं, साइंस की भाषा में बोलते हैं फ्री रेडिकल्स, जो भी फ्री रेडिकल्स है वो बॉडी से एब्जॉर्ब कर लगता है बहुत तुरंत। इसलिए नेचर हील्स अस वेरी वेरी इजीली। जो लोग को आंखों की तकलीफ है, अगर आप हर दिन 2 से 5 मिनट तक सिर्फ पत्तों की तरह, ग्रीन लीव्स, ग्रीन फॉरेस्ट की तरफ सिर्फ देखें, सिर्फ उससे आपकी रोशनी, आंखों की जो विजन है, बहुत अच्छी हो सकती है। तो नेचर हमें इतनी तरह से, समित में बता नहीं सकते, हील ऑलरेडी कर रही है, लेकिन हमको वो पता नहीं है। सिर्फ जब हम बहुत वी हैव अ कॉन्सेप्ट कि हम जब बहुत पैसे देके बहुत हिमालय में कोई रिट्रीट में जाएंगे, तब वी विल फील दैट हीलिंग, क्योंकि तब हमें वो फील होती है एक्चुअली। बट नेचर इन इटसेल्फ इज कॉन्स्टेंटली हीलिंग यू। नहीं तो हम नहीं रह पाते। We could not be having this conversation अगर ये वायु, अगर this oxygen would not be feeding us, would not be feeding our carbon dioxide, हमको पता। मैम, एक सवाल जो मेरे मन में आया वो है कि एंजाइटी और स्ट्रेस आज बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है, क्योंकि किसी को जॉब का स्ट्रेस और टेंशन है, किसी को हेल्थ इश्यूज को लेकर है। तो हम एंजाइटी से कैसे बचे रह सकते हैं या बच सकते हैं, और ये एंजाइटी डिप्रेशन कब बन जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है मुझे बहुत अच्छा लगा कि एंजाइटी कब डिप्रेशन बन जाती है, हमें पता नहीं होता है। तो वन थिंग जो आपको हमेशा पता रहनी चाहिए कि ये जो डिप्रेशन है और ये जो सैडनेस है, इसमें अंतर क्या है। हमको मन बहुत खराब लग रहा है, ये बहुत आम चीज है कि हर दिन बहुत अच्छा हो, बहुत हर दिन सब कुछ सही हो, नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली। लेकिन हमें बहुत कॉमनली, हम जब बात करते हैं, जब हम एनर्जी की बात करते हैं, मी एज अ माइंडसेट कोच एंड हीलर, मैं जब एनर्जी की बात करती हूँ, तो एनर्जी इज प्राइमरीली थ्रू आवर वर्ड्स आल्सो, कि हम जो बोलते हैं उसमें हमारी एनर्जी जाती है। तो हम जब पहले बोलते थे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, टुडे आई एम फीलिंग सैड, आज मन खराब है, अभी जो हमारा लिंगो बन चुका है, हमारा लैंग्वेज बन चुका है, वो है कि आज तो मैं डिप्रेस्ड हुआ।
वो लैंग्वेज ही हमारा सैडनेस से डिप्रेशन बन चुका है, क्योंकि हमारे पास सही वोकेबुलरी ही नहीं है हम खुद की बात एक्सप्रेस करने को। एक दिन आपका मन अगर खराब लग रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेस्ड बन चुके हैं। जस्ट मीन्स कि आपका एक दिन खराब गया है। एक दिन शायद आपको नौकरी नहीं मिली है, एक दिन शायद किसी के हस्बैंड वाइफ के बीच लड़ाइयाँ हुई है, या फिर किसी के आज फैमिली में किसी की डेथ हो गई है। दैट्स अ रियली रियली सैड डे। लेकिन कब सैडनेस डिप्रेशन बनता है? जब आप इस सैडनेस को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं। इट्स कॉल्ड गिल्टी प्लेजर। जब हम इंसान, अभी जो हमारे जनरेशन में आ चुका है वो ये है कि सैडनेस को फ्लॉन्ट करना, कि मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, एक सैड म्यूजिक डाल के, एक वॉलपेपर डाल के, नो बडी अंडरस्टैंड्स यू, जस्ट योर हार्ट विल अंडरस्टैंड, ऐसा एक पोस्ट फेसबुक पे शेयर करके फिर दो लोग उस पर कमेंट करेंगे कि क्या हो गया। ये जो फ्लॉन्ट करने की आदत हम में आ चुकी है, वो इसका पहला साइन कि हम सैडनेस से डिप्रेशन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि हमारे वो जो पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा के बारे में बताया था, वी आर बीइंग टर्न। तो हर दिन आपका सही नहीं जाएगा, लेकिन आप अगर गलत चीज को पकड़ते रहेंगे, हर चीज आप हर दिन अगर आप एक चीज ढूंढते जाएंगे कि आज क्या सही नहीं हुआ, बिलीव में समेत आपको 50 चीजें मिल जाएंगी बहुत सही नहीं हुआ। लेकिन इंसान की लाइफ, प्रकृति हमें यही सिखाती है कि आप कितना भी पेड़ को काटे, फिर भी एक पौधा उगेगा ही। कितने भी आप पोल्यूटेंट्स दें, फिर भी नेचर हमेशा कोशिश करती है कि थोड़ी सी बारिश आए। तो हर दिन सैडनेस को नहीं पकड़ना है। हर दिन ये नहीं ढूंढना है कि कौन सा चीज सही नहीं गया। हर दिन हमें एक वो चीज ढूंढनी है जो सही हुआ। किसी ने हमारी तरफ मुस्कुराए, किसी ने, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, किसी ने किसी को हेल्प की, कहीं पे कोई किसी की आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। अगर हम एक पॉजिटिव चीज हर दिन दिखाएं, कॉल इट वन डे पॉजिटिव। तो अगर हम एक चीज वन डे हैशटैग, अगर आप हैशटैग में, तो जस्ट यू कैन राइट इन योर पोस्ट हैशटैग वन डे मोर पॉजिटिव। सो अगर आप एक दिन एक चीज पकड़ ले कि आज ये बहुत सही हुआ, तो वो एक चीज बढ़ते बढ़ते यू विल सी कि वो आपको लाइफ जीने की, जीवन जीने की एक ऊर्जा प्रदान करेगी। और ये जो फ्लिपिंग साइड है हमारा, कि हम जो डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, वो नहीं होगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट में जो बताना चाहती हूँ, कैसे आप पकड़ेंगे कि आप सैडनेस में नहीं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं क्लिनिकली। तो क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब ये है कि हर दिन आपको बिना कोई वजह ही खराब लग रहा है। आपको नींद से जागने के बाद से ही आप ऐसा फील कर रहे हैं कि आपको काम नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है। बिना कोई वजह आपको रोना आता है, कोई कोई टाइम, कोई कोई टाइम बहुत ज्यादा फ्लेयर अप कर जाते हो, एक्सेप्शनली, नॉट नॉर्मली। गुस्सा हर कोई आता है। अगेन, टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज को नेगेटिवली ना देखें। तभी आप समझ पाएंगे कि कौन सा नॉर्मल है और कौन सा एबनॉर्मली जा रहा है। जब आप अंडरस्टैंड करेंगे कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर गया, मैं बहुत ज्यादा बोल गया, बहुत ज्यादा मैं हाइपर एक्टिव हो गया, तब आप समझेंगे कि ये नॉर्मल नहीं है, शायद मुझे कुछ ज्यादा ही एंजाइटी हो रहा है। तो इमीडिएटली द थिंग टू डू इज टू सिट बैक, टू क्लोज योर आइज। मेडिटेशन नहीं, हीलिंग नहीं, कुछ नहीं। आप सिर्फ आंखें बंद करके, मोबाइल को ऑफ करके, लाइट ऑफ करके, सिर्फ 2 मिनट आंख बंद करके रिलैक्स करें। जब भी आपको ऐसा लग रहा है, आप लाइट ऑफ करें, मोबाइल ऑफ करें, बंद करके 2 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर जाए। जब भी आप ये डिस्कनेक्ट कर पाएंगे, तभी आप देखेंगे कि आपकी जो नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है, आपके जो नेचुरल हार्मोन, नेचुरल एनर्जीज है, विल स्टार्ट फ्लोइंग बैक टू यू। आई होप ये टिप्स आपके सभी दर्शकों को काम आए और सभी इसका लाभ उठाएं। बिल्कुल मैम, एब्सोल्युटली। मेरा मैम एक लास्ट सवाल आपसे ये है कि हम ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की दूसरों की एनर्जी हम उनसे मिलते हैं। कोई कुछ ट्रॉमा लिए हुए है, कोई पास्ट की मेमोरीज लिए हुए है, तो हम अपने ऑरा को कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं जब हम किसी दूसरे के कांटेक्ट या संपर्क में आते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑरा प्रोटेक्शन के लिए दो चीज, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल मैं कहूंगी क्या है, वर्बल। आप जब किसी और से बात कर रहे हैं,
आप क्या मुंह से निकाल, और क्या जो आपके सामने जो बैठा है वो आपसे कैसे बातें, वो अंडरस्टैंड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और उससे पहले होता है, जब आप अपने विचार किसी औरों को बताते हैं, तो कोई और उसे बहुत पर्सनली लेता है। आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि जो आपके सामने इंसान बैठा हुआ है वो अपने विचार, अपने experiences से बात कर रहा है। दैट माइट नॉट बी योर एक्सपीरियंस। आप एक बहुत, आपके केस बहुत अच्छा हुआ, लेकिन सामने से जो आया वो बात कर रहा है, ये हुआ वो हुआ, आज तो ट्रम्प ने ये किया, आज तो वो हो गया, आज तो ये हो गया। फिर आप देखेंगे अपनी खुद की एनर्जीज थोड़ी 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 करके नीचे आ रही है, इवन दो बहुत हैप्पी थे आप 5 मिनट उनसे मिलने से पहले। तो अभी हम ये बोलते हैं कि ये तो बहुत नेगेटिव एनर्जी है, वो बोलते हैं, लेकिन उससे पहले हमको ये समझना है कि आई क्रिएट अ बैरियर, कि वो इंसान ऐसे बोल रहा है, वो उसकी एक्सपीरियंस है। आई विल नॉट लेट दैट एक्सपीरियंस किल माई एनर्जी। दैट इज द वर्बल पार्ट ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएटिंग अ मेंटल बैरियर। सेकेंड इज द नॉन वर्बल एनर्जी। वो इंसान, वही इंसान जो नेगेटिव बातें कर रहा था, जब भी आपके और में, मतलब आपके 10 to 20 मीटर्स में, आपके आसपास में जब भी चला आया, वो आप इज ऑल्सो, दिस इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। इंसान दूसरे इंसान, एक एटम दूसरे एटम की एनर्जीज में जब भी घुसता है। सो हाउ टू क्रिएट अ कांस्टेंट बैरियर लाइक दैट? आप जब भी अपने घर में से निकले, तो ट्राई टू हैव ईदर अ सॉल्ट बाथ, और या फिर आप जब घर में वापस आए, आप बहुत इजीली ये कर सकते हैं कि आप जो पानी में अपने पैर हाथ धोते हैं, उसमें थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट डाल लीजिए, विच इज ऑल्सो वेरी रिलैक्सिंग एंड सूदिंग। सो आपका जो स्ट्रेस है, जो एंजाइटी है, वो भी बहुत इजीली निकल जाता है विद एप्सम सॉल्ट। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग और प्रोटेक्शन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अब जब घर में वापस आए, तो अपने हाथ पैर धो के आप जब क्लोथ्स चेंज करें, तो आप 1 मिनट के लिए, सिर्फ 1 मिनट के लिए बैठ के, आप जो भी बिलीव करते हैं इन द मैजिक ऑफ द यूनिवर्स, स्पेसिफिक गॉड, डे, जस्ट थिंक अबाउट दैट पावर ऑफ द यूनिवर्स एंड जस्ट आस्क फॉर फॉरगिवनेस, कि मैं बहुत कुछ करके आया, पता नहीं किससे मिल के आया, पता नहीं क्या क्या करके आया। So, if I have done some harm to somebody, may the universe forgive me. If I have done some harm to somebody by knowingly or unknowingly, may the universe forgive me for doing that harm also. And may my energy be cleansed. आप यूनिवर्स से ये मांग लीजिए कि मेरे एनर्जी को प्लीज यूनिवर्स क्लीन कर दीजिए, सो दैट आई रिमेन पॉजिटिव. So ask for this forgiveness for 1 minute and then do whatever you are doing. So these are two specific things that you can do for the non-verbal energy to be. इट्स अमेजिंग। आज का लाइव सेशन जो है उससे बहुत कुछ आई होप कि सीखने को मिलेगा लोगों को जब वो इसे देखेंगे, क्योंकि आज हमने चक्रा के ऊपर, एनर्जी क्लेंसिंग के ऊपर और फिर ऑरा के ऊपर भी बात करी है। तो जैसा कि मैम हमारा फॉर्मेट है कि लास्ट क्वेश्चन हम सबसे यही रखते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज जो आप समाज को देना चाहते हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा भी कुछ ही दिन दूर रह गया है, और जैसे आपने शुरू में शक्ति एंड शिवा के बारे में बताया, तो जो भी आप बोलना चाहें, कहना चाहें तो कह सकते हैं। आई थिंक समीर, इंटरेस्टिंग कि मैं ऑलरेडी ये मैसेज बोल चुकी हूँ, बट आई विल रिपीट दैट, क्योंकि एंडिंग में ये बोलना सबके लिए जरूरी है. जस्ट बिलीव इन डूइंग वन थिंग मोर पॉजिटिव टुडे. आपका जैसा भी दिन जाए, जैसे भी आप रहें, जहां भी आप रहें, जितना भी बुरा आपका दिन जाए, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड वन स्मॉल थिंग, माइक्रो थिंग, जो आज अच्छा गया. यू विल सी उस पॉजिटिविटी की ऊर्जा से आप थोड़ी 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 करके, नॉट ओनली योर सेल्फ, यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ पर्सन जो लोगों को अच्छा लगे कि आपसे इंसान बात करना चाहेंगे. यू विल बिकम द पर्सन हु इज गोइंग टू बी द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर एंटायर फैमिली, एंटायर वर्क, योर ऑफिस, wherever you go, you will be the source of positive. और सबसे बड़ी बात, आप खुद के लिए वो एनर्जी माध्यम बन सकते हैं, जो मुझे लगता है कि आप खुद बने. आपकी खुद की एनर्जी, आप एनर्जी के लिए किसी और पे डिपेंड ना करें. फाइंड वन थिंग मोर पॉजिटिव टुडे that you can live with, so that your life becomes happy, full of energy and positive throughout your life. Thank you so much. Wonderful message, ma'am. Thank you so much for connecting today and for discussing about chakra, about aura, and so many other topics.
Thank you so much, Sameer.